सदगुरुदेव फरमाते हैं हंसवती जो आत्माएं हैं वो दूध और पानी दोनों को शामिल नहीं है, वो अलग अलग है। वो महाराज फरमाते हंसवती आत्मा
बाँचने वाले ज्ञानियों की परीक्षा करें कि वो दूध पानी को शामिल पिलाते हैं या अलग अलग करते हैं। ये श्रोतागणों में क्षमता होनी चाहिए। जब तक श्रोतागणों में ये क्षमता नहीं है बाँचने वाले के ज्ञान की परीक्षा करने की, ज्ञानी की परीक्षा करने की, ज्ञानी महाराज के वाणी की परीक्षा नहीं करनी है, तो क्षमता ही नहीं इसमें। ज्ञानी बाँचने वाले की करनी है, तो वो दूध पानी को शामिल करके पिला रहा है या पिला रहा है। ये जब परीक्षा आ गई तो श्रोता भक्तगण कभी भी टिकीजेगा, ज्ञानियों के फंदे में नहीं आए। वो ज्ञान के तो दूध पानी शामिल पिलाने की पहचान क्या है? वो पहचान सुधारने वाले बता रहे हैं कि साध का जो ज्ञान है वो संत मत का, सिद्ध का जो ज्ञान है वो ऋषि मत का। एक संत मत है और एक ऋषि मत। ऋषि मत जो है वो सिद्ध का ज्ञान है और संत मत है वो ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये पहचान होनी चाहिए और बाँचने वाला इसको अलग अलग करके समझा। अब बाँचने वाले को इसका ज्ञान होगा जब समझाएंगे कैसे। ने लिखा है तो दो ये ज्ञान दो मत है, चार पंथ 33, दो ये धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जीत, से पकड़ो मन जीत, तीन वैराग कार्य, इन्हीं शुद्ध मन राग प्रेम तो सायक गारे, से हंसा सुख राम के भोजन जासी जी। भाव सागर में जीतने के लिए हे अंशवृत्ति आत्माएं, भगत आत्माएं, दो ही ज्ञान में समझो, एक माया का ज्ञान है और एक केवल का। तो माया का ज्ञान कौन सा, केवल का ज्ञान कौन सा, ये समझ है। माया का जो ज्ञान है, आत्मा को जो सुख पहुंचाना है वो माया का ज्ञान। आत्मा को जो कई प्रकार के चैन चमत्कार दिखाता है, बच्चे दिखाता है, कई प्रकार की अपनी हुनरे बताता रहता है। जितने भी दो ही मत में एक ऋषि मत है, एक संत मत है। ऋषि मत माया के ज्ञान में आता है और संत मत केवल ज्ञान में। तो संत मत में तीन प्रकार के संत की कैटेगरी है। एक संत सगत होई, दूजा मौन काल ब्रह्म होई, तीजा संत सदा स्वरूपी आनंद ब्रह्म होई। एक संत सगत होई। अब सगत लोग तक का जो संत है वो भी संत बताया है, ये नहीं बताया तो वो भी ऐसा ही है। जो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जो त्रिलोकी में कार्य करते हैं और त्रिलोकी का सारा साथ समाज करते हैं, वो सगत लोग संत, वो संत की कैटेगरी में है। समझिए। और जो रामकृष्ण होलकर की कला ला करके और यहाँ राक्षसों का दमन करते हैं और प्रजा को सुखी करते हैं और ईश्वर करतार के भक्त कहलाते हैं, भगवान की पत्नी है, वो संत दूजा हौण काल ब्रह्म, वो संत हौणकाल ब्रह्म के। समझिए। महाराज ने यहाँ कैटेगरी बता रहे। और तीजा संत सदा
कबीर हुए, दादू हुए, दयाजी हुए, गुरु नानक हुए, संत दास जी, समरदास जी, विरमदास जी, सतगुरु सुखराम जी महाराज, ये सब महाराज हमारे सता स्वरूपी संत थे और आनंद ब्रह्म के वासी बड़े और कईयों को सता जगा जगा करके और परम पद में भिजवाया। जो इस तीर्थंकर में सता स्वरूपी संत थे और 24 तीर्थंकरों ने 9 करोड़ जन पहुंच किया। एक 24 आगे अंतई पहुंचिया, अंतई पहुंचन हार भगत को प्राप्त जो शिवरे निज नाम मोक्ष को होवे इतराई। केवल बज केवल हुआ चुके हंस दाही, आर बजो जय सवदे अंत बजो मामी। आज यानी शुरू में, अंत यानी अब। ये सता स्वरूपी संत पहले विष्णु के अवतार के 24 राजपति पे थे तो होड़कार बन के संत थे और उसके बाद में सता स्वरूपी। अब अपन को समझना है कि तीनों संत चाहिए, एक चाहिए या तीनों नहीं चाहिए, खुद ही संत है। ये परीक्षा बांचने वाले ने श्रोतागण भगत आत्माएं कर, हंसव्रती आत्माएं कर, जो खुद मुगला रूपी है वो क्या मुगला जैसे ज्ञानियों की परीक्षा है, जो उनको तो मुगले को मुगला ही चाहिए। श्रोतागण मुगला है, बांचने वाला ही मुगला है। तो बांचने वाला गुरु और सुनने वाला शिष्य, फिर तीनों संतों की कैटेगरी कहाँ चाहिए? चाहिए क्या? सुनने वाले बांचने वाले से राजी, बांचने वाले सुनने वाले से राजी। हमारे संगत में इतना है वे कहते हैं बटे जहाँ, पर ये ग्रंथ क्या बच्चे हैं, पर कहते ही नहीं चाहिए। तो हंसवृत्ति है या भगत है, चाहे महाराज का हो, चाहे रामायण गीता भागवत पुराण हो, चाहे जैन धर्म में संग्रह का हो, ये कहते हैं तीनों चाहिए या एक चाहिए या नहीं चाहिए। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के संत नहीं चाहिए तो शरीर को काट के फेंक दो। होड़कार के ब्रह्म के संत नहीं चाहिए तो काम क्रोध मद लोभ दिन पागन झूठ कपट ये राक्षस कहते हैं, ये तेरे से ही मर जाएंगे। फिर रामकृष्ण जैसे ईश्वर करता है कि और ये श्वास का मालिक विष्णु, शुद्धि का मालिक शिव जी, बुद्धि के मालिक ब्रह्मा और सांस जो है सुतराम ने लिखा है शक्ति का वाहन है, शक्ति का वाहन है। वाहन ध्यान समाज नहीं पड़ेगा। अब किसको नहीं चाहिए? जिसको शक्ति नहीं चाहिए तो उसके वाहन शेर को निकाल के दे दो। अब किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सांस निकलना लगे तो रोबा ही लेना, मेरे कब निकल रहे था, भागो डॉक्टर से भागो लेना। अरे डॉक्टर के लिए क्या नहीं तो चाहिए ही नहीं, देता तो चाहिए ही नहीं। रामकृष्ण भी नहीं चाहिए, तो सब नीचा है, सब माया है, ये सब नीचा है। तो तू ये पूछो तो सुखराम जी कह रही हो मेरे राम अपार तो महत्वपूर्ण है, अपार वाला है। तो बताओ वो बुगला वृत्ति है या हंस वृत्ति है? सोचो, समझो, विचारो। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक कुछ भी होने वाला। ये ब्रह्म ज्ञान है, कोई हंसी मजाक नहीं है।
तो मैं 2 ज्ञान की मानूं, मैं 2 मत की मानूं। 4 पंथ जो है रास्ते हैं, एक संतनाथ का है, एक पंथनाथ का है। रास्तों का ज्ञान नहीं कि कौन से रास्ते चला। राम राम धर्म, जैन धर्म वाले ये वंदना राम, कृष्ण उपासक वाले कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, राम उपासक वाले सीताराम सीताराम कर, कोई न राधा कृष्ण के, कोई न सीताराम। वहा गुरु नानक कयो सायब कयो कभी, जैन धर्म बंधन करे राम की गत केरी। राम राम के सतियां जड़े मोक्ष किसी कहो जा। बताओ कौन सी जगह राम राम की के सतियां जड़ती आदमी में मोक्ष जाती है, या परम मोक्ष में किसी का नंबर है? क्यों नहीं है? कि सब ये जो प्रकृति का आधार है, मुंह है, विद्या है, श्वास है, इंद्रिया है, मन है, विचार है, इसके हिसाब से कर रहा है। तो प्रकृति का कल्याण करना है कि आत्मा का कल्याण करना है? करना आत्मा का, और काम प्रकृति के आधार से हो रहा है, तो सही है। इसलिए ये समझना है, धारणा को 3 लोग के रास्ता, चौथे लोग का रास्ता, तीनों कनाए के अंत में इनको महाराज फरमाते हैं, पहले अपने मन को परमो, पहले अपना मन परमो दो, पीछे पवंडा दीजिए। पहले मन परमो दो कि बांचने वाला ज्ञानी चाहिए या ज्ञान चाहिए, बांचने वाला का निर्णय चाहिए, दूध पानी का अलग अलग या शामिल अलग अलग। तो दूध कौन है? आत्मा। पानी कौन है? शरीर। तो शरीरधारी गुरु है, तो फिर तो दूध पानी शामिल है, अलग 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 है। आप हमारे गुरु महाराज है, सदगुरु महाराज है, और दूसरे 3 लोक में है, तो वो तो बिल्कुल ही गया नहीं, वो तो किसी में नहीं रहा। अरबानी बात है केवल उसको सुखराम जी महाराज ने देखो क्या लिखा है। ग्रंथ को सुनो, मेरे निर्णय को बाद में सुनो, पहले ग्रंथ का ज्ञान सुनो। तो या सुखराम जी की वाणी सुनने आए हो या मेरी सुनने आए हो? सत्संग सदगुरु सुखराम जी महाराज की है क्या मेरी है? सुखराम जी महाराज की सत्संग का गुण खाओगे तो हंसवृत्ति बढ़ जाओगे, और मेरा गुण गाओगे भाई भाई जी की संगत है, बी की फलाने की सत्संग है, बी की संगत है, बी की संगत है, तो फिर तो उगला बनी है। तो वो माया ब्रह्म शामिल है ना, कि हमने कौन सा ग्रंथ बनाया जो हमारा है? ग्रंथ तो इन्होंने बनाया, वो नहीं है तो क्या इनका ये वर्चस्व यहाँ है? मैं बात रही हूँ तो मेरा कौन सा ग्रंथ है? मैं क्या नहीं चाहूंगी, मरूंगी नहीं। तो रोज की करो, रोज की करो, रोज मरे, रोज चलना, फिर तू भी अमर रहेगी, करवाड़ो और करवाड़ो। तो फिर माया में रहा, ब्रह्म में, तो देख संसार की झूठबाजी रची, समझ जड़ जीव तू मन में, सांस तू उससे झूठ मुंह छोड़ दे, दृष्ट दृष्ट न जन्म न लेगा, जल की बूंद सो पिंड पैदा कियो, विजत ही आन कर तो ये देवे, घाट को घाट में राम इच्छा करे, ताय को नाम तू नाय लेवे, आस नाद में नाम साचो संगे, वीजिया मोजले भोग देवे, दास सुखराम के दृढ़ मन तोये, राम को छाड़ क्यों आन सेवे। हे प्राणी तू अंत प्रति है, भगत है, तू राम की सांसों सांस भक्ति करता हुआ भी, और तू ये शरीरधारी माया के ज्ञानियों की सेवा कर। सेव मने रटना, सेव मने बढ़ाई, सेव मने उसके पिछ लगू जोड़ी बनाए,
मारा गुरु महाराज फिर मैं बताना करे क्या माते ग्रंथ रखे पट्टियां बिछावे है निकले चाहे दृष्टि हो चाहे दीर्घायु हो। ये बहुत चर्चा चल गया राजस्थान में व्रत करने तो झूठ की बाजीगरी रचता है, जो जाने वाला उसका खेल दिखा रहा, तमाशा दिखा रहा है, नाटक कर रहा है और जो रिजल्ट पहुंचाने वाला उसको छिपा रहा है। तो बताओ ये नाटक नहीं है तो क्या संगत है? तुम्हारा फरमाते हैं जब तक साध और चित्त की फर्क में नहीं समझेगा तब तक महाराज फरमाते हैं कि वो राम को रटेगा तो भी उसका रखने का ध्यान समझ और उसका जो मन है वो निर्मल मन निर्मल नहीं पड़ेगा, बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा, समझ में समझदारी नहीं आएगी और चित्त दामान रटना तो रटू हूं पण नारद मुनि वाला हाल होता। गुरुजी तो કર્યા પણ કાળુજી की पण विष्णु भगवान ने कह दिया लक्ष्य राशि समझिए। आज के भी माना गुरु महाराज के लिए बेवकूफ हो गया, अपन कर दिया छोड़ दियो तो भी लक्ष्य राशि तो फिर कह तो दिया उसने, परंतु विष्णु भगवान ने कहा तो नारद मुनि जैसे प्रवीण थे गुरु कालूजी की जैसे जाके नारद मुनि रोए, एक गुरु महाराज भगवान विष्णु ने मेरे को लक्ष्य राशि भोगने की कह दिया, अब क्या करूं? 43,20,000 वर्ष तक लक्ष्य राशि भोगूं और फिर नंदई मांगू, मेरा ये क्या हाल है? तब कालूजी की ने जुक्ति बताई, हे भगवान मेरे को लक्ष्य राशि मान के बताओ कितनी पड़ी है और आप मान के बता दे और उस पे लोट पलीदा करने लग जाना, घूमने लग जाना। जब घूमेगा तो भगवान के लिए नारद क्या कर रहा है? भगवान की लक्ष्य राशि काटता हूं। ये गुरु महिमा में उदाहरण लिखा हुआ है। अब इसको तो उदाहरण तो हो गया, इसको अपने ऊपर लगाओ। कालूजी की कौन है? जो काल को जीतने वाला। तो ये ब्रह्म ज्ञान है कि हम में जीतने वाले। दूसरा लक्ष्य 84 मान के दे रहे कौन? विष्णु ही तो दे रहे। तो ये लक्ष्य 84 में जिनका जीवन है, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का चकडोल है। तो इस ब्रह्म ज्ञान से पूछो कि मैं लक्ष्य 84 कैसे काटूं? तब ये ब्रह्म ज्ञान कहता है कि सांस में राम नाम को लोट पलीदा यानी तू घुमाई करता है, मारा घूमता हुआ फेरता है, तेरी लक्ष्य 84 करते जा रही। विष्णु भगवान तेरे को पटे कर ये कोई गलत है? दृष्टांत तो क्या हजारों पढ़ के दे देंगे, जब तक खुद के ऊपर नहीं घटाएगा तब तक बुगला वृत्ति यानी है, वो हंस वृत्ति नहीं है। और सुनने वाले का कहानियां सुन के राजी होगा, वो भी बुगला हंस वृत्ति है। तो घटाना तो खुद को पड़ेगा कि इसमें लिखा हुआ है खुद को। तो तेरी आत्मा में घटाना है तो दूसरों पे। इसलिए हे परमात्मा मेरे में इतनी क्षमता दो, तेरी चूंच में ऐसा गुण करो जो मैं पानी छोड़ दूं और दूध पी लूं, जो आपने शामिल करके भेजा है। ये पानी शरीर है,
दूध आत्मा है। आत्मा के लिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पीने को चाहिए। जो आत्मा ब्रह्म है, आत्मा माया नहीं है। शरीर माया है, माया के बिना भक्ति हो नहीं सकती। तो अब इसको मैं अलग अलग कैसे पीऊं? ये पूरा ग्रंथ इसी का भरा हुआ है। यही परीक्षा साध की और सिद्ध की है। सिद्ध शामिल पीता है और साध अलग अलग पीते हैं। तो दास शुक्रामृत सिद्ध के वास्ते रात दिन नान पचत जाय। साध निज नाम की गम नहीं जगत को, मोक्ष परलोक की जाय नाई। रिद सिद्ध के वास्ते सब दौड़ते फिरते हैं, रात दिन नार नर पच रहे हैं। और निज नाम जो साधना करके साथ में ब्रह्म का नाम रट के जो जागृत होता है, उसकी गम नहीं। उस दूध पीने की बुगला की चूंच में गुण है या हंस की चूंच में गुण? हंसा बुगला एक शरीर का। हंसा किसको कहिए रे? हंस पड़ो तर जदगी जानो चुचुग मोती कहिए। तो ये चूंच में गुण है, चूंच। तो अपनी चूंच क्या है? ये मुंह। इसमें कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय दोनों साथ है और ये दोनों का बराबर कॉम्बिनेशन है दूध पानी को अलग अलग करने का। इसमें रकार मकार तुम शिवलिंग के साथ में रखोगे तो तुम्हारे उसास सांस में रखने से श्वास और परश्वास ब्रह्म है, श्वास माया। श्वास उठता है, परश्वास उठता नहीं। तो परश्वास के नाम तेरे 3.5 करोड़ में जोड़े जाते हैं, श्वास के नाम नहीं जुड़ते हैं। तो जिसके रटना नहीं चले, हमारे जैसे बांटने वाले के कि मेरे तो पूरा हो गया, ऊपर गढ़ पे चढ़ गया, अपनी चले और उसास भी नहीं आवे और बैठे शिविर लगा रहे, शिविर बैठो भाई सब बैठो भाई। अरे महाराज ऐसा बात वाला बैठे ही नहीं, ये पूरा हो गया, बात तो आगे गया। बैठे तो 2-4 मिनट राम राम कह रही, वो उसास आवे नहीं, ने काबिले की आवाज आवे और धीरे मैं नाड़ में कोई बात नहीं हो। आप परीक्षा कर लो तो बताओ, उसके उसास नहीं आए तो 3.5 करोड़ मावड़े में जुड़ेगा नहीं। जुड़े बिना क्या उसके फिर 70 करोड़ आए? क्या उसके बढ़ोतरी हुई भक्ति की? चालू में आ गए, पीछे बंद हो गए तो रास्ता रुक गया। जब रास्ता रुक जाता है, मशीन चलती चलती बंद हो जाती है। अब इसको क्या है, मशीन खाई रोज पूजा करूं, तुम्हारे लाभ दीजिए, मारे टोटो मत पटाइए, मारे को कुमाई होनी चाहिए, हो जाए। रोज हाथ जोड़ पूजा कर, आरती कर, ये हो जाएंगे। दुकान में बंद रख, रोज पूजा आरती कर, न माल खरीद लो, न बेच लो, न लाभ हानि देख ले। देखा रुपया भर जावे दुकान में, फोटो भर जावे, नाच से बिना खेती के तो सारे भी ये 70 करोड़ आ जाए और थारो भी कल्याण। इसलिए हे प्राणी, परलोक की चाह नहीं, जगत को मोक्ष की इच्छा नहीं। संसार में उनको तो संसार में लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, संपत्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए और हमारे जैसे ज्ञानी के शिष्य मोड़ने को चेले चाली चाहिए, चेले चाली अंडर में रहने वाले चाहिए, हुक्म साधने वाले चाहिए। महाराज ने लिखा
का बंदी छोड़ गुरुदेव, दया सागर गुण दाता, तारण किरण गुरुदेव देव भवसागर जी। मेरे गुरु तारण किरण है। अब हमारे जैसे ज्ञानियों का गिरने का एक ठिकाना नहीं पक्का और तारने को चले, गिरने का एक ठिकाना नहीं। तो तेरा सतपटिया क्या धर रहा है या 3 लोग से ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति में सर्टिफिकेट मिल गया क्या, या चौथे लोग का पत्ता आ गया क्या, ये मालूम है किसी को? और सुखराम नहीं होता तो फिर सदगुरु पदवी सुखराम जी हुई, तारण किरण ये कि बांचने वाले ये, तो फिर शिष्य किसके हो? जब सम्मेलन पेपर छपता है में फलान चंदी के शिष्य द्वारा सत्संग हो रही है, तो सुखराम जी के शिष्य फलान चंदी के सुलोचना भाई के शिष्य द्वारा सत्संग, जगदीश जी के शिष्य द्वारा सत्संग, तो फिर सुखराम जी का हाथ रहा क्या? तो लग 84 कट जाएगी क्या? उनमें शक्ति है क्या काटने? तो उनकी कैपेसिटी है क्या? फिरने की नहीं तो तारने की तो बहुत भूल। और फिर बढ़ रखते हैं बंदी छोड़ निकल प्राप्त, और वो बंधन में है तुम्हारे से क्या नहीं दूसरा न निकले। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने निकले दूसरा न निकले, तुम्हारे से एक क्या करे। तीसरी बात और कहीं जाना नहीं और छोड़े नहीं करना, छीने बताते एक एक को बताते हैं, सभा में नहीं छोड़े। फिर पूछे तो बताना क्यों? उत्तम पुरुष का यही लक्षण पूछा बिना, उत्तम पुरुष के लक्षण है पूछे लिखे हैं, तो बताओ जगत में उत्तम पुरुष कौन है? पूछे करते हैं तो वे सुखराम जी तो उत्तम यही बने। मैं तो छोड़े गया, मैं छोड़े कमर बजा करके चला हूँ और कमर बजा करके त्रिलोकी में मैं उस परम पद में लेके जा बोलो। और सबको हेला पार करे, विधि का गुण बता रहे, हेला पार करे, आओ मेरे भाई, आओ मेरे भाई, लेओ मेरे भाई, करो मेरे भाई, और उस देश में मेरे देश में आओ रे। तो इनको कोई पूछने गया क्या जो इतना मोटा ऐसा ग्रंथ लिख के गए? और इसमें सारा विधि का गुण है, सारा कौड़ों की जानकारी है, सारे परलोक वैकुंठ लोक ब्रह्मलोक चिदानंद ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक भवन रूपा सिद्ध शिला केवल की बारी और निर्वाण पद केवल पद आने पर एक तक का सारा मेरा भरा हुआ है। गुरु जब छोड़े कैसे कर दिया? साध और सिद्ध विच आक्रो बहुत है, धनन ब्रह्मांड सा छोर होई, सूरज प्रकाश का रैन मुसारे, ओसको नीर का समंदर हो, दास सुखरामियों साध जो सिद्ध के आक्रो भवर जो कीते नाम। साध के यानी संत के, सिद्ध के यानी ऋषि के। एक ऋषि मत है और एक संत। तो ऋषि के और संत के मत में कितना आंकड़ा है? भौरे का और मठ का, धरती आकाश का आंकड़ा है। अब यहाँ उदाहरण दे रहे सुखराम जी, साध के और सिद्ध का शास्त्र का प्रमाण दे रहे। ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि हंस प्रति भगत जो आत्माएं हैं वो हमारे जैसे बांचने वाले की परीक्षा करने के लिए ये ग्रंथ लिया है। साध सिद्ध पालन कि बांचने वाले कितने, मतलब गहरे मने खाई में है, कितने बूंदे खाड़े में है, कितना मतलब संत का और साध का निर्णय करते हैं। दया दूध पानी को एक हाँ 3 लोग के देवताओं को और बांचने वाले आपके गुरु महाराज को तो फर्क बता नहीं। ये तो मैंने देखा है बहुत जगह, सारे रामसरे समुदाय नहीं, संत मार्गी में सब जगह
बज रहे, चाहे इधर हमारे सनातन धर्म में हो, चाहे जैन धर्म में हो, चाहे कबीर पंथी में हो, चाहे गुरु नानक में हो और चाहे मुसलमान, चाहे पलटू साहब के सिख ईसाई में, सब में केवली भगवंत हुए। तो केवली भगवंत से कोई जाति पाति का नहीं बताया, आत्म कल्याण के लिए एक परम परमात्मा बताया कि 36 जात का परमात्मा एक है, तो उसमें मिलने का रास्ता भी एक है, अलग अलग है। और यहाँ कहते हैं कोई रास्ते अपनाओ, कोई धर्म अपने अपने अपनाओ, कोई रास्ता बताओ, सब पहुंचो। जैसे पहुंचोगी अलग अलग जितने रास्ते माया मिलन पार, माया के मिलने, या ब्रह्म में मिलने के माया। तो महाराज उदाहरण दे रहे हैं, देखो बहुत बड़ा उदाहरण है, छोटा मोटा नहीं है, कृष्ण के गुरु का उदाहरण है। तो मानिए राजा अमरीश का उदाहरण। राजा अमरीश संत थे, शक्ति लोक के संत राजा अमरीश थे। तो 3 कैटेगरी बताई संत की, और दुर्वासा ऋषि, ऋषि मत थे। तो दास सुतराम अमरीश जिन साधता, ऋषि कर कोटो श्राप दिया, ऋषि का वचन ऋषि में उलटिया, एसु सहस होए माय आया, सुरभ पाताल क्यों लोक तो डोलियो, साय में हो गया नेत्र बाया, विष्णु पे जाए ऋषि करत की स्तुत रे, साय हरि श्याम जो करो मेरी, दुर्वासा ऋषि कहत भगवान, सत्य सामलो ऋषि साध का वचन मोय गिरे नाई। तो उस ब्राह्मणी महाराज कह रहे हैं, एक अमरीश राजा संत थे, ये ब्रह्म के नाम की, राम नाम की भक्ति करते थे। तो अमरीश राजा के भक्ति करते करते सुदर्शन चक्र का पूरा लगने लगा मस्तक के ऊपर, उसके रक्षा कोट बढ़ गया। तो जब रक्षा कोट बन जाता है तो फिर उसको काल नहीं गिरता। समझिए, जितने भी केवली भगवान बैठे, 12 वर्ष नागरिक स्वामी बैठे, 18 वर्ष सदगुरु स्वामी महाराज बैठे, और कई बैठे बहुत वर्षों वर्षों, तो उनके कौन सा रक्षा कोट था? शक्ति लोक संत के, उनका ब्रह्म संत के परब्रह्म का, शक्ति लोक संत के विष्णु के चक्र का, और केवली भगवंतों के महाराज परमात्मा सत्य की कला, मोड़ताल की कला, माया की कला और सत्य की कला। तो केवली भगवंतों के सत्य की कला का जो गिगन मंडल में भौर गुंजार गुजती है, उसका कोट बन जाता है और वो रक्षा करता है। मैंने किसी का वार उनके ऊपर नाशवान शरीर कवच बन, और कवच पहले वो सूर्यदेव के बाण लगे। अमरीश ने सुदर्शन चक्र का कवच पहना। दुर्वासा ऋषि आए, अब ऋषि आए तो उसको मान सम्मान की बहुत रहती है। ऋषि मत में अहम रहता है, मैं सिद्ध हूँ, मैं वचन से उसको मार दूंगा, वचन से साथ दूंगा, वचन से ये कर दूंगा, क्रोधिक बहुत रहते हैं और मान सम्मान की बहुत इच्छा होती है। हमारे जैसे ज्ञानियों को चेले बहुत मुंडी जाते हैं तो मान सम्मान बढ़ जाता है और बहुत बड़े हो जाते हैं। वो ऋषि मत नहीं है, भले बाड़ी की बात, उसके लिए रक्षा कवच का कोट नहीं बनेगा, भले भक्ति साधो साथ रक्षा कवच इसका बनेगा ना, ब्रह्म ज्ञान का, सता का। तो दुर्वासा ऋषि खड़े हुए, अमरीश राजा ध्यान में मस्त थे, उनको मालूम नहीं था, ध्यान नहीं रहा। अब ऋषि जी कहे, मेरे को देख के आप इसलिए मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा मान सम्मान नहीं किया, कोप कर लिया। सिद्ध तो थे ही, सिद्ध के कारण रट्टी तोड़ करके और धरती से बैठ के कृतज्ञा बनाई और कृतज्ञा बनाकर कहा कि अमरीश का सिर कर है। इसने मेरे को कुछ नहीं समझा, राजा है तो क्या, मैं ऋषि हूं। दृष्टि की और राजा की पहचान बात नहीं है,
और ऋषि जटा बनाए हुए, भेष पहने हुए, कमंडल ले ले हाथ में और बैराग धारण कर ले, कपड़े उतार दे और हम ऋषि उनकी बात पहचान और सीधा ये जागृत हो जाए और अपने आप को तो बस अब तो हमारे आगे कोई नहीं है भगवान बस। तो देखो अब जीतेगा कौन, फतेह किसकी होगी। अमरीक राजा के जब प्रतिज्ञा गई तो सुदर्शन चक्र अमरीक को मालूम ही नहीं, वो तो भक्ति में लीन थे। सुदर्शन चक्र ने प्रतिज्ञा का सिर काट करके और प्रतिज्ञा को खत्म कर दिया और अमरीक राजा का सुदर्शन चक्र विष्णु का था, दुर्वासा ऋषि के पीछे नहीं। 3 लोग 14 वर्ष में फिर गए पर वो ऋषि की कभी सहाय नहीं की। जब ऋषि जी विष्णु भगवान के गए और विष्णु भगवान के जाके अर्ज करी, चरण पकड़ लिए, अब मेरे को चैन नहीं हो रहा है भगवान, ये आपका चक्र वापिस ले लो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं, ये भक्तों का जो अनादर हुआ है, तो भक्तों का अनादर जब तक मिटेगा नहीं तब तक मैं मेरे हाथ में नहीं, चक्र तो आपका ही है, आप मेरा और भी मैं वापिस नहीं। जाकर दुर्वासा ऋषि अमरीश के चरण पकड़े, जब जाके उनकी सवाई हुई यानी सुदर्शन चक्र हटा और फिर ये भक्ति धारण की। तो बताओ संत मत में और साध मत में इतना अंतर है, इतना महाराज बनाते फर्क है। अब संत मत का महाराज गुरु होता है, ये ऋषि मत का और अमरीक का शक्ति योग का बताया। अब भौणकाल ब्रह्म लोक के संतों की महिमा बता है और सत्य स्वरूपी संत की महिमा भी बता है, जो महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। राजा चंदूलाल को ये बात कह रहे हैं, महाराज ने राजा महाराजा वैरागी ढूंढिया, बड़े बड़े मैंने ब्रह्म ज्ञानियों से वार्तालाप प्रश्न उत्तर संवाद करीब 250 साल करीब की ये बात है। सन 1883 में महाराज का अवतार हुआ, जय श्री रामनवमी को, और जन्म से ही शबद पीठ में निरक्षर केवल्य भक्ति उनके जन्म से ही पहले मृतक शरीर में चेतन आया, बाद में ये निरक्षर नाम उनके पीठ में गाने लगा और जन्म के साल सवा साल के गर्भ का जो चेतन मलमूत्र खाया निकल गया और वो शरीर मृतक हो गया। उस शरीर में परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ये शुद्ध चेतन और फिर ये निरंतर भी उसी भगत था और जन्म के ही वाणी बनाने लगे। समझ गए? तो महाराज फरमाते हैं सभी देवों की अवतारों की महाराज ने महिमा करी, सबकी महिमा करी है और एक बुगला रूपी ज्ञानियों को काटा है पूरे ग्रंथ में। अब वो हमारे जैसे ज्ञानी आपको कटे, वो डर के मारे इन देवताओं और अवतारों को और 3 लोग के साधन को काटे। तो बताओ बांचने वाले में कपट है या महाराज के ग्रंथ में? अब इससे सतर्क रहो मेरे श्रोता गणों, मेरे भक्त जनों, नहीं तो ये तुम्हारा मेहनत की हुई राम राम भी करते हुए भी तुम्हारा ठिकाना नहीं होगा। अगर इस ब्रह्म ज्ञान के फूट लगा दी ये समझना। उसी के लिए दादू जी महाराज ने कहा है, दादू जी महाराज ने कहा है, क्या कहा है? दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम, जाना था किस गांव को, चली गई किस गांव। हरि का नाम लेते लेते भी डूब गई, जाना था केवल पद में, निर्वाण पद में, और चली
भौतिक निर्णय, गति नहीं हुई अवगति गई, गिरता स्थान रहने पर नहीं है। अब उसको पूछे तो राम से नहीं है, तो संत मार्ग में थी न, तो राम नाम ब्रह्म का नाम रटती, तेरा ये हाल कैसे हुआ? तो मैं जानू ही नहीं क्या। अब उसकी कॉपी कंप्यूटर सामने पड़ा है, देख ले क्यों हुआ। फिर वही आत्माएं बोलती है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर लेके उनको बहुत काटा। सबसे पहले ये बोले। दूसरा मैं गुरु बन गया, तीसरा ब्रह्म ज्ञान के कूट लगा दी, चौथा अपने आप को मैं भगवान समझ के मेरी जोत आरती बदावड़े कराने लग गया। तो हे भगवान, मेरा हाल मेरे कर्मों से गया। वो कुछ नहीं बोल सकता, जो कंप्यूटर सामने सीन दिखता है। समझिए, कंप्यूटर तो यहाँ कब आए और परमात्मा के कंप्यूटर चित्रगुप्ता शुरू से ही है। अब नकल आ गई है मृत्यु लोक में, तो कंप्यूटर में क्या सबकी जन्मपत्री का आकार है, युग आ गया ना, कलयुग है। तो हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश देवा, देशो करे कौन की सेवा, उतत ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द दे मानव पाई। उन्होंने कौन सा शब्द धारण किया? ब्रह्मा विष्णु महेश, जो पूरी मान को रच दी। ऐसा जबर कौन सा करता? यही राम का नाम, ब्रह्म का नाम। हे राजा रामचंद्र को निश्चल किया, उनको ज्ञान वशिष्ठ मुनि दिया। लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भरम गमाया। कौन सा शब्द दिया जो उनका भरम गमाया? लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, सीता माता ने रामचंद्र का निश्चय करा के कौन सा ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने दिया। अब महाराज कह रहे हैं, देखो किसी भी धर्म को महाराज ने काटा नहीं है, सभी धर्मों वालों की महिमा कर रहे हैं कि देखो, और सबने एक ही ब्रह्म का नाम रटा था। आज कहते हमारे क्या पता, हमारे गुरु महाराज ने ये रटा। तो महाराज जब ऋषभ देव राजा सोई, और रामचंद्र को जन्म न कोई। ऋषभ देव भगवान हुए, विष्णु के आठवें अवतार, हमारे भागवत में लिखा है। बताओ, जब भगवान विष्णु के अवतार में नवदावती ऋषभदेव ने चलाई, कपड़े पहनना उन्होंने सिखाया, साथ निपजाना ऋषभदेव भगवान ने सिखाया, और सारे जगत की सभ्यता सिखाई है। ये हमारे महाराज ने लिखा वाणी में। जब सारी सभ्यता भगवान सिखाई विष्णु ने, ऋषभदेव ने, तो जब रामचंद्र का जन्म ही नहीं था, तो क्या रामचंद्र की भक्ति करी ऋषभदेव जी ने? प्रश्न रखा आप लोगों ने। रामचंद्र की भक्ति क्या शिव जी ने करी? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ने करी? क्या लोमस ऋषि ने करी? क्या काकभूषण जी ने करी? दोनों का जन्म ही नहीं हुआ उस वजह। तो फिर कौन सा नाम रखा? परब्रह्म परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम राम, जो सब में है। और फिर जब इन्होंने ऋषभदेव भगवान ने ये भक्ति करी, तो देखो क्या हुआ मृत्युलोक में। जब वेशो देव कौन सुन ध्याया, ता दर्शन सब देव दया। अब ऋषभदेव भगवान को देव बताया। वैसो देव, वो आत्मदेव, आत्मा ने कौन से नाम को ध्याया रखा? जो सारे त्रिलोकी के देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ऋषभदेव के दर्शन करने आए। है ये वास्तव में दर्शन करने आए चारों, और चारों ही दर्शन करने सदगुरु सुखराम जी महाराज के, जो 18 वर्ष राम चौकी विनय में रहते थे। तो चारों चुग चालवा आए, चारों
चारों वेद अठारह प्राण 6 7 से 9 व्याकरण लेके गए और फिर बुलाए गंगा कर सहित अरे सब देवता ले ले पुकारे निज नाम की पुकार करते आ रहे हैं ब्रह्म के नाम की और उनके दर्शन करने को सुरपुर देश से देख आ रहे हैं। चितादार के लिए चंदन का गाड़ा देवलोक से इंद्र लेके आए। 68